नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत देश विश्व गुरु कब बन सकता है और सनातन धर्म का डंका विश्व में कब बजेगा। आज का वीडियो या यूं कहें कि आज का टॉपिक हमारा ये है। आज हम अपने देश भारत की कुंडली पर बात करेंगे, भारत की आने वाली दशाओं पर बात करेंगे। चलिए बात को शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से अपनी बात को शुरू करता हूं कि 2024 के इलेक्शन अभी अभी खत्म हुए हैं और आपने देखा है, वैसे तो ये सब कुछ हमेशा ही घटित होता है जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन अब की बार कुछ अजीबोगरीब और बहुत गलत प्रॉमिसेस राजनेताओं ने वोटर्स से किए। पॉलिटिकल पार्टीज ने इतने गलत इंफॉर्मेशंस या झूठ बोला, जिसने भी, सभी की बात कर रहा हूं, गलत प्रॉमिसेस लोगों तक पहुंचाए, कुछ पैसे देंगे, इस तरह की बातें की, फॉर्म भरवाए गए, एक श्योरिटी दी गई फॉर्म भरवाकर। लोगों को देखो, वोटर को देखो, उन्होंने मकान लिए मोदी साहब से, राशन लिया मोदी साहब से, जब वोट देने की बारी आई तो उस पार्टी की तरफ झुक गए। तो आप देखो, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, झूठ का कितना बोलबाला रहा 2024 के इलेक्शन में। 2024 के चुनाव में जातिवाद का भी बहुत बड़ा ढोल पीटा गया। संविधान खतरे में है, इस बात की भी बड़ी जबरदस्त चर्चा रही। प्रदेशों को जातियों में बांटा गया, जातिवाद के नाम पर खूब वोट पड़े, आप सभी ने देखा। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान का खाया, ये तो खा ही हिंदुस्तान का रहे हैं, लेकिन शुरू से ही पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, एटम बम है, दिस एंड दैट, आप सब जानते हो कौन ये बातें कर रहा है। कुछ एक आपराधिक लोग जो टेररिस्ट की श्रेणी में खड़े हुए हैं, वो भी 2024 में चुनाव जीत गए। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन अब की बार थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो मैं आपको एक बात जो कहना चाह रहा हूं, वो ये कहना चाह रहा हूं, ये आप देखो, ये देश में राहु की महादशा के आने की आहट है। अभी अगले साल तो 2025 में मंगल की महादशा देश को लग जाएगी, ये तो हमारी निकल जाएगी, क्योंकि मंगल एक, चाहे कुछ भी है, मंगल लड़ाका है, अग्रेसिव है, गुस्सैल है, इसको लड़ाई चाहिए, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला, जो भी है, लेकिन वो एक देशभक्त प्लेनेट है। तो ये दशा तो मेरे दोस्तों निकल जाएगी। लेकिन जब 2031-32 में जब देश को राहु की महादशा लगेगी, तो उस वक्त हालात आप आज के चुनाव से लगा सकते हो। क्यों? राहु तो एक नंबर का झूठा प्लेनेट है। राहु दिखाता बड़े बड़े सबज बाग है और देता बस थोड़ा सा गमला दे देता, वो छोटा सा, वो दिखाएगा ऐसे आपको करोड़ों रुपया आ रहा है, पता ही ये लगता है भाई हजारों रुपया आ रहा है। इतना डिसेप्टिव, इतना झूठा प्लेनेट है। तो ये 18 साल की हमारे देश को राहु की महादशा लगने वाली है 2031-32 में। तो ये चुनाव को मैं उस आहट से जोड़कर देख रहा हूं, क्योंकि आप लोग वो सब नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूं राहु की महादशा में, जो कुछ हमारे देश में होने वाला है। जातिवाद का जो पौधा आज लगा रहे हैं ये राजनीतिज्ञ, ये पॉलिटिकल पार्टी, इसका जो फल है, ये 2031-32 में जब महादशा लगेगी ना राहु की, तब आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। बेशक राहु हमारे देश की कुंडली के लगन में बैठा हुआ है, और जब भी राहु आता है हमारे देश को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलता। एक खास समुदाय के लोग ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। ये हाल है राहु का हमारे देश की कुंडली पर। और उन 18 साल में राहु गलत स्थितियों में भी आएगा, तब हमारे देश पर अराजकता बढ़ जाएगी। वो भी बनाएंगे भाई दोस्तों वीडियो, तब तक अगर संसार में रहे तो तब भी बनाएंगे, नहीं तो मेरी ये वीडियो आज की आप लोगों के पास रहेगी। तो ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिज्ञों को, ऐसी पार्टियों को आप लोगों ने देखना है।
कि कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सी पार्टी ठीक बात कर रही है, कौन सा कैंडिडेट हमारे देश के लिए अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं ज्योतिष की। खैर मैंने इतनी बातें आपको इन सब के बारे में कही हैं, ये भी निकल जाएंगी। देश के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, देश के अंदर आज 10 साल से हमारा देश तरक्की कर रहा है। एक नरेंद्र मोदी साहब आए हैं। नरेंद्र मोदी साहब भी संसार में हमेशा तो रहेंगे नहीं, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो व्यक्ति इस धरती पर आया है उसको संसार छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन एक और नरेंद्र मोदी, एक और देशभक्त, कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी से हो, इस बात की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक और देशभक्त देश में पैदा होगा जो देश को उन्नति के शिखर पर लेकर जाएगा, और वो सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजाएगा। बात करते हैं ज्योतिष की और हिंदुस्तान की जन्मपत्री की। जब मैं देश की जन्मपत्री पर बात कर रहा हूं तो आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। देखो, जब किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया हो ना, तो उसको एप्रिसिएशन मिलनी ही चाहिए। आज जो हम देश की जन्मपत्री देखते हैं 15 अगस्त 1947 सुबह 0001 आवर्स की, वृषभ लगन की, और लगन की डिग्री 8 डिग्री 2 मिनट। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात, जिन लोगों को ज्योतिष आती है उन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए इस बात के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आना चाहिए, वो नाम आना चाहिए स्वर्गीय पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी साहब का। ये वो ज्योतिषी थे, ये वो राज ज्योतिषी थे जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश की आज़ादी का मुहूर्त निकाल कर दिया था। एक और भी थे, बी सूर्य नारायण राव, इन दोनों ने निकाल कर दिया था मुहूर्त। ये विद्वान ज्योतिषी थे, इनको डेफिनेटली प्रणाम करना चाहिए, इन्हें डेफिनेटली याद करना चाहिए, इनको सलाम करना चाहिए हमें। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन्होंने हमारे देश को बचा दिया। लगभग एक दिन के अंतर पर ही हम लोग आज़ाद हुए हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पाकिस्तान को देख लो और हिंदुस्तान को देख लो, क्या हालात हैं। इस बात पर भी मैं अभी चर्चा करने वाला हूं थोड़ी सी। तो इन लोगों को, ये दो महापुरुषों को हमेशा याद रखना चाहिए और इनको सलाम किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर ज्योतिषी के पास तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन जब ज्योतिषी को एक रिकॉग्निशन की जरूरत होती है ना, तब कोई पॉलिटिशियन आगे नहीं आकर ये नहीं कहता आओ हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम आपको पद्मश्री देते हैं, पद्म विभूषण देते हैं। मैं ये बात के.एन. राव साहब के लिए भी कर रहा हूँ, बी.वी. रमन साहब के लिए भी कर रहा हूँ। कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ये लोग अपने ज्योतिष सब्जेक्ट की सेवा करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाते हैं और संसार छोड़ जाते हैं। कोई नहीं जानता सिवाय वो लोग जो ज्योतिष करते हैं। तो ये एक थोड़ा दुर्भाग्य है, ये एक बैड पॉइंट है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। चलिए, इन दोनों ज्योतिषियों ने देश को किस तरह से बचाया, हमारे देश को। वृषभ राशि 8 डिग्री और 2 मिनट की। तो दोस्तों, वृषभ राशि, सबसे पहले जो बात दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि ये एक स्थिर राशि है, और पाकिस्तान की मेष राशि है जो एक चर राशि है। पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, आप देख लो, चर का मतलब चेंजेबल, वहां पर जो भूमि उनको मिली उसमें परिवर्तन हो गया, वहां पर टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, अभी और भी टुकड़े होंगे, आप लोग देखोगे। तो हिंदुस्तान का लगन स्थिर है। ये जितनी भी विघटनकारी शक्तियां हैं, ये हिंदुस्तान में बैठकर जो पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, एटम बम है, हिंदुस्तान में बैठ के अमेरिका के एक व्यक्ति की बात करते हैं पंजाब के अंदर कुछ लोग, और दूसरे लोग भी जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और एक बंदा और जर्मन शेफर्ड हमारे देश के अंदर आ गया, उसकी भी एंट्री हो गई है। कोई सफल नहीं होगा। इन लोगों को बता देना चाहता हूं, इस देश की एकता और अखंडता बरकरार रहेगी। आप लोग फेल हो गए, आप लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं हो गए। मेरा देश हिंदुस्तान, भारत देश, ये एक महान देश था और आगे भी महान देश ही बनेगा। इतना अच्छा और बेहतरीन मुहूर्त निकालकर इन लोगों ने दिया है। तो दोस्तों, मंगल की महादशा, मंगल मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही देशभक्त प्लेनेट है। ये मंगल की महादशा के अंदर हम लोग डेफिनेटली ऊंचाइयों को छुएंगे। पॉलिटिकल सिनेरियोज कुछ भी बनते रहें,
हमारे देश की सरकार जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, जिन इंडस्ट्रीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, वो इंडस्ट्रीज अपना काम पूरा करेंगी और अच्छी रोजगार भी देंगे। मैं सीधा बात करता हूं राहु की महादशा की। राहु की महादशा, डेफिनेटली राहु एक डिसेप्टिव प्लैनेट है, झूठ बोलने वाला प्लैनेट है। ये छल करता है, कपट करता है, वेशभूषा बदलता है, अपना भेष बदलता है। और हमारे देश की कुंडली में राहु लगन में बैठा है। ये एक कारण है कि हमारे देश के अंदर लोग कहते कुछ हैं, पॉलिटिशियंस कहते कुछ हैं, देते कुछ हैं, लेकिन फिर भी ये राहु देश को तरक्की देगा। क्यों देगा तरक्की? क्योंकि ये थोड़ी अच्छी स्थिति के अंदर आगे वर्ग कुंडलियों में बैठा हुआ है। ये धोखा जरूर देगा। मैंने आपको अपनी बात की शुरुआत यहीं से करी थी 2024 के इलेक्शन की, और जो 2031 में आहट की बात करी थी, झूठे प्रॉमिसेस की बात करी थी, गलत प्रॉमिसेस की बात करी थी, मैंने इसीलिए करी थी। ये सब का जो बीज है आज बोया जा रहा है, इसका फल 2031-32 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी वोट्स ध्यान से दो। जातिवाद के नाम पर देश को जिस तरह से अलग किया जा रहा है, जातियों के आधार पर प्रदेशों को अलग किया जा रहा है, इसके रिजल्ट आपको राहु की महादशा में मिल जाएंगे, क्योंकि मंगल तो ये करने नहीं देगा। लेकिन राहु की महादशा में बृहस्पति का अंतर, शनि का अंतर, ये सब अपने शानदार रिजल्ट देंगे। क्योंकि उस वक्त मैंने जो ट्रांजिट्स देखे हैं, उन ट्रांजिट्स के अनुसार यहां पर राहु की महादशा में देश अच्छी तरक्की करेगा। लेकिन हाँ, ये झूठ कपट, ये सब फॉल्स प्रोमिसेस, वो प्रोमिसेस जो कहे जाएंगे वो पूरे नहीं होंगे। ऐसा आज भी होता है, लेकिन उस वक्त थोड़ा ज्यादा होगा। जो प्रोमिसेस नहीं करे गए वो पार्टियां पूरी करेंगी, और सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे रहेंगे, क्योंकि राहु को जरा लग्जरीज के अंदर आनंद आता है। लेकिन राहु अच्छे रिजल्ट भी देगा जब जब अच्छी महादशाएं अंतरदशाएं लगेंगी। लेकिन राहु क्योंकि कुछ एक नक्षत्रों के अंदर खराब रिजल्ट देता है, वो सभी नक्षत्रों के अंदर राहु का ट्रांजिट उन 18 साल में आएगा। और उन 18 सालों के अंदर मैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को, मैं बताना नहीं चाहता, मैं किसी तरह की कोई अराजकता नहीं फैलाना चाहता यार। अपने देश के अंदर जियो यार, मौज करो यार जिंदगी के अंदर। जो बुरा दिन आएगा वो आ ही जाएगा, उसके बारे में सोच के आपको क्या करना है। लेकिन अराजकता फैलेगी, दंगे होंगे, मार कुटाई होगी, धर्म के नाम पर कलह क्लेश जरूरत से ज्यादा होंगे, क्योंकि राहु को आना ही आना है। और ये राहु सूर्य के नक्षत्र में है भाई साहब, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और सूर्य कुंडली का 4th हाउस लॉर्ड है, तो हमारे देश में ये कलह क्लेश तो होगा। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि ये उतने बड़े लेवल पर नहीं होगा। और राहु जो ये विघटनकारी शक्तियां होंगी, जिन्होंने जातिवाद के नाम पर देश को बांट रखा है, ये क्यों अपने प्लानिंग में या अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे, इस बात का आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बताता हूं। इस बात का एस्ट्रोलॉजिकल रीजन पहला मैंने आपको बता दिया कि देश की कुंडली का स्थिर लगन है, जो स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा एक बहुत बेहतरीन लगन है। अगर हम अष्टक वर्ग पर जाएं तो अष्टक वर्ग में देश की कुंडली के लगन में वृषभ राशि में 44 पॉइंट्स हैं। तो इनकी प्लानिंग, इनके मिशन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए पूरे नहीं होंगे। इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। और आप देखना, ये लोग मुंह की खाएंगे और बिल्कुल ये आराम से बैठ जाएंगे। पिछले 10 साल में आप लोगों ने विपक्ष का हाल देख लिया। चंद्रमा ने देखो कहां लाकर पहुंचा दिया था विपक्ष को। अब चंद्रमा की महादशा खत्म हो रही है तो थोड़ा विपक्ष उन्नति कर रहा है। लेकिन ये उन्नति नहीं है, इसके ऊपर भी बना दूंगा मैं वीडियो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि राहु अपनी, मतलब ये पॉलिटिशियन राहु की महादशा में अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं होंगे। देश तरक्की करता जाएगा। 44 पॉइंट्स हैं देश की कुंडली के लगन में, और तरक्की करेगा। और मेरे भाई, ये दशा जैसे 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 खत्म होगी, देश विश्व के अंदर अपना नाम कमाएगा। और राहु की महादशा में बृहस्पति का अंतर या इसके बाद के जो अंतर आने वाले हैं, वहां पर देश, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे मान सम्मान रिस्पेक्ट के साथ वर्ल्ड में खड़ा होगा। और अगर मैं थोड़ी और आगे की बात करूं, वहां तक तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। राहु की महादशा जब देश की खत्म होगी और बृहस्पति की महादशा लगेगी 16 साल की,
देश के लिए गोल्डन टाइम होगा, गोल्डन टाइम। हिंदुस्तान के सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजेगा। बृहस्पति सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, माइंड इट। उसकी पोजीशन कुंडली के अंदर ठीक है। D9 के अंदर, कुंडली के अंदर वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, और ये एक बहुत बेहतरीन पोजीशन है, 9th हाउस को देख रहा है बृहस्पति। सनातन धर्म का डंका इस महादशा में, जो बच्चे आज यंग हैं और वो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, वो लोग 2024 में मेरी की हुई भविष्यवाणी की सच्चाई देखेंगे। ये देश बृहस्पति की महादशा में विश्व विजयी होगा। बृहस्पति की महादशा में सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बनेगा। और उसके बाद फिर शनि की महादशा, बल्ले बल्ले टॉपो टॉप जिसको कहते हैं। मेरे देश के लोगों के लिए कुछ एक वर्ष खराब है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मैं उन वर्षों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्या जरूरत है, मैंने पहले भी कहा है, कोई जरूरत नहीं है चर्चा करने की। ठीक है, जहां पर सुख है वहां पर दुख भी है। तो ये वर्ष हमारे लिए स्ट्रगल के रहेंगे, खराब रहेंगे, लड़ाई झगड़े के रहेंगे। मैं क्या वर्ड यूज करूं आप लोगों के सामने, लेकिन 100% मुझे उम्मीद है, आशा और उम्मीद है बहुत अच्छी, कि मेरा देश बहुत तरक्की करेगा। मेरे बच्चे देखेंगे, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने, मेरे पोते, मेरी पोतियां, मेरे नाते, मेरी नातियां, ये देखेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने ये भविष्यवाणी 2024 में करी थी, और आज हमारा देश एग्जैक्ट वहीं खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, देश की सेवा करो, ईमानदारी से अपना काम करो, आनंद आएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु का सिमरन करो, सनातन धर्म की विजय, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय। एंजॉय करो। हिंदुस्तान विश्व विजयी होगा, और हिंदुस्तान के सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजेगा। मैं आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी मेरी आशा इस भारत की जन्मपत्री से है। जिन लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है, उन सभी का बहुत 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 शुक्रिया। सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।